जी हाँ, लंबा इंतजार हो रहा था, लेकिन आज से शुरू हो गई अमरनाथ यात्रा और बालटाल पहलगाम से भक्तों का जो पहला जत्था है उसे रवाना किया गया। श्रद्धालु आज करेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। आज 4603 यात्रियों का जत्था रवाना हुआ है। पहला जत्था अमरनाथ गुफा के रास्ते में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो बालटाल और पहलगाम का ये रास्ता अमरनाथ भक्तों से भर गया है और श्रद्धालु आज बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे, उसके बाद वापस बालटाल लौटेंगे। और पवित्र अमरनाथ यात्रा आज एक बार फिर से शुरू हो गई। बालटाल और पहलगाम कैंप से सुबह सुबह तीर्थयात्रियों का पहला जत्था अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हुआ। पवित्र शिवलिंग दर्शन के लिए आज कुल 4603 यह आंकड़ा है यात्रियों का, श्रद्धालुओं का चढ़ाई करेंगे। ये यात्रा 52 दिन तक चलेगी और 19 अगस्त को खत्म होगी। इस साल अमरनाथ यात्रा के लिए 3,50,000 से ज़्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। तो बहुत पवित्र यात्रा मानी जाती है। और बालटाल बेस कैंप से संवाददाता अभिजीत ठाकुर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इसी बेस कैंप से। अभिजीत, क्या बताया जा रहा है, आज जो चढ़ाई की जाएगी श्रद्धालुओं की तरफ से, क्या आज ही वापस लौटा जाएगा? क्या डिटेलिंग मिल रही है यात्रा से जुड़ी हुई? अभिजीत जी, मैं इस वक्त दुमेल में मौजूद हूं, जो कि बालटाल बेस कैंप से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है और इसी जगह से यात्रा की शुरुआत होती है। ये जो पुलिस बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, यहाँ से ये लोग यात्रा की शुरुआत करते हैं। ये घोड़े खच्चर से जाते हैं या फिर पैदल यात्रा की शुरुआत करते हैं। और यहाँ से 14 किलोमीटर का ये ट्रैक है। ये जो ट्रैक है 14 किलोमीटर का, इसको लोग एक दिन में पूरा करके वापस आ सकते हैं शाम तक, क्योंकि यहाँ से दूरी कम है। अगर पहलगाम की बात करें तो वहाँ से 45 किलोमीटर के लगभग दूरी है और 3 दिन से ज़्यादा का समय लगता है। आज सुबह सुबह यहाँ पर लगभग 7000 यात्रियों की अनुमति थी और इतनी ही संख्या में 7000 से ज्यादा यात्री सिर्फ बालटाल कैंप से आगे की चढ़ाई करके आगे दर्शन के लिए गए हैं। सीमित संख्या में लोगों को दर्शन करने की अनुमति दी जा रही है ताकि भीड़ भाड़ जैसी कोई परिस्थिति ना हो और लोग आराम से दर्शन कर सके। और इस बार व्यवस्था में भी काफी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अगर हम साफ सफाई की बात करें या फिर सड़कों की चौड़ाई आप देख सकते हैं, तो हर तरीके से इसको मेंटेन किया गया। हालांकि आज ये पहला दिन है और आने वाले दिनों में देखना होगा जब भीड़ और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि पिछले साल 4.5 लाख लोगों ने दर्शन किया था और इस बार ये अनुमान है कि 6 लाख के आसपास लोग दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे, यात्री पहुंचेंगे। तो उसी हिसाब से सुविधाएं भी दी गई हैं। आप देख सकते हैं कि महिलाओं के लिए अलग प्रवेश का रास्ता बनाया गया है और पुरुषों के लिए अलग प्रवेश का रास्ता बनाया गया है। और लोहे की ये जो ग्रिलिंग की गई है वो इसलिए की गई है ताकि पंक्तिबद्ध तरीके से लोग जाएं। इस समय जो है वो यात्रा के लिए अनुमति आगे नहीं दी जा रही, जिसके कारण बहुत सारे यात्री जो हैं वो निराश भी हो रहे हैं। दूसरी तरफ की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि कई यात्री जो देरी से पहुंचे, सुबह 9:30 बजे तक ये अनुमति है। 4 बजे सुबह से यात्रियों का प्रवेश जो है वो शुरू कर दिया गया था और अब जो देरी से यात्री पहुंच रहे हैं उनको इसकी अनुमति नहीं दी जा रही है। लेकिन अगर व्यवस्था की बात करें तो तमाम लोग हैं, यात्री हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। जो इस बार की व्यवस्था है, क्या पिछले सालों के मुकाबले और बेहतर हुई है? हाँ, ये जब से माननीय मनोज सिन्हा जी यहाँ पे उपराज्यपाल आए हैं, हर साल पे दर साल जो है बहुत अच्छी व्यवस्था होती जा रही है। इस साल जो है जो लगता है कि सुरक्षा की और ऊपर जो ट्रैक चौड़ा किया है उससे बहुत आराम है। बहुत सारे लोग छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर आ जाते हैं और फिर यात्रा के लिए उनकी अनुमति नहीं होती है 13 साल के बच्चों की, क्या उसके लिए भी कोई व्यवस्था है? हाँ, उसके लिए शिव सेवक समिति की तरफ से 13 साल से कम बच्चों के लिए पहली बार एक चाइल्ड केयर की परमिशन मिली है। उसमें 13 साल से कम के बच्चे यहाँ पर रहेंगे और उनके पेरेंट्स दर्शन करने के बाद आएंगे और उनको ले सकते हैं। और जिस समय बच्चे यहाँ पर हैं उनके लिए वहाँ पर वीडियो गेम्स और दूसरे अन्य झूला और सब साधन यहाँ पर मुहैया कराए गए हैं। तो देख सकते हैं आपकी सुविधाओं के लिहाज से भी काफ़ी चीज़ें जोड़ी गई हैं और लगातार इसमें जो बेहतर बनाने की कोशिश जो है प्रशासन के द्वारा वो यहाँ पर दिखाई भी देती है। हालांकि मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा कि चूंकि आज यात्रा का पहला दिन है और आने वाले दिनों में और संख्या ये बढ़ सकती है और श्रद्धालु भी लगातार पहुँच रहे हैं। एक दिन में ज़्यादा संख्या में परमिशन नहीं दी जा रही है, लेकिन जब यात्रियों का लोड बढ़ेगा उसके बाद देखना होगा कि क्या इस संख्या में और इजाफा किया जा सकता है। 9:30 बजे तक चूंकि अनुमति है, इसलिए बहुत सारे यात्री आज भी बैरंग वापस लौटे, उन्हें आज बेस कैंप में ही रुकना पड़ेगा और कल वो यात्रा की शुरुआत कर पाएंगे। तो इस तरह की जानकारी जो है वो दुमेल से आ रही है, जो कि बालटाल की तरफ से बेस कैंप है, जहां से कि बाबा अमरनाथ के गुफा की जो दूरी है वो 14 किलोमीटर की दूरी है और ये जो है वो ट्रैक ज्यादा मुश्किल ट्रैक इसको माना जाता है। जी
तो व्यवस्थाओं के बारे में श्रद्धालुओं के किस तरह से चेहरे खिल गए हैं, ये अभिजीत बातचीत कर रहे थे भक्तों से, श्रद्धालुओं से। और व्यवस्था भी इस बार चाक चौबंद की गई है, खुश हैं श्रद्धालु। और जैसा कि बता रहे थे, ये पूरे ट्रैक है जो शुरू हो चुका है, 14 किलोमीटर की जो चढ़ाई है वो शुरू हो चुकी है। अभिजीत, आपके पास आएंगे। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर इंतजाम भी किए गए हैं और बड़े स्तर पर इस बार इंतजाम किए गए हैं। किस तरह के इंतजाम किए गए हैं ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता इरफान कुरैशी। श्री अमरनाथ यात्रा का आज आगाज हो गया है और जम्मू से करीबन 4000 यात्रियों का जो जत्था है वो पहलगाम पहुंच गया। आज सुबह ही वो काजीगुंड से होते हुए उसके बाद पहलगाम और बालतल के लिए रवाना हुआ। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो लगातार तैनात हैं। ये पहला जो चेक पॉइंट है, यहाँ से आगे जाके जो है उसके बाद पहलगाम और चंदनवाड़ी की ओर बढ़ते हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद है और ये जाम भी जो है वो दूर दूर तक लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ से अब जो है ये पूरा रूट जो है बेस कैंप का है और उसके चलते सुरक्षा जो है वो चप्पे चप्पे पर लगाई गई है। 3 टायर सुरक्षा जो है वो अमरनाथ यात्रा के लिए लगाई गई है। और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान लगातार राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर पहलगाम तक तैनात है और कई दिनों से लगातार ये सुरक्षा का जो ड्रिल है उसका भी हमने तस्वीरें देखी और लगातार मॉक ड्रिल्स जो है एक के बाद एक देखने को मिली। और पूरा आप मेरे कैमरामैन अगर तस्वीरें दिखाएं तो आप देख सकते हैं ये एक तरफ केपी रोड अनंतनाग से रास्ता आते हुए दूसरा यहाँ बिजबेहाड़ा का रास्ता कनेक्ट होता है। तो ये अहम यहाँ पर चेक पॉइंट है और यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की अहम भूमिका रहती है और यात्रा को सफलपूर्ण बनाने के लिए सुरक्षा का जो है बहुत अहम रोल है। उस तरफ देखें तो आप देख सकते हैं पुल के दोनों तरफ सुरक्षा जो है वो लगाई गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और खासतौर पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार सेना के जवान भी सुरक्षा करते हुए दिख रहे हैं। ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर अनंतनाग केपी रोड से भी ट्रैफिक आ रहा है और दूसरा पहलगाम से भी, और कोशिश की जा रही है कि जो यात्री है वो डिजिग्नेटेड रूट से ही आगे बढ़े ताकि कोई गतिविधि ना हो, क्योंकि आतंकी खतरा भी लगातार यात्रा के दौरान रहता है। इरफान कुरैशी की आपने रिपोर्ट देखी, हर पॉइंट पे चेक पोस्ट हैं और चेकिंग मुस्तैद की गई है। अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप से TV9 संवाददाता अभिजीत ठाकुर की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। अमरनाथ यात्रा के शुरू होने का आज पहला दिन है, लेकिन तमाम राज्यों से भारी भीड़ यहाँ पर पहुँच रही है। 7500 लोगों को आज की परमिशन दी गई, लेकिन उसके बावजूद अभी 11 बजे के आसपास भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कहाँ से आए आप लोग? हम नागपुर से आ रहे हैं। अच्छा, महाराष्ट्र। महेश अटेवार नाम है मेरा। और हम के साथ थोड़ा सा नहीं कि आधा घंटा नाश्ते के लिए थोड़ा सा टाइम पास हो गया हमारा, नहीं तो अभी हम अंदर चले गए थे। लेकिन नाश्ते की वजह से हमारा नहीं कि यहाँ यानी वहाँ टाइम हुआ और उसकी वजह से हमको यहाँ रुकना पड़ रहा है। बाकी व्यवस्था आपने देखी यहाँ की कैसी है? बेस कैंप और बाकी व्यवस्था तो बहुत अच्छी है। यहाँ पे जगह जगह पे अपना ये लगा है, लंगर लगे हैं और उनका भी एकदम साफ़ सुथरा काम है। चाय बोलो, नाश्ता बोलो, यानी सब कुछ व्यवस्था बहुत बढ़िया व्यवस्था है। आप महिलाओं को कैसा लग रहा है यहाँ का व्यवस्था? बहुत अच्छा है। मेन जो टॉयलेट की अरेंजमेंट है वो बहुत अच्छी है और नीट एंड क्लीन टॉयलेट्स हैं, बहुत एक नंबर बढ़िया। और भी लोग हैं यहाँ पर? आप लोग पहले भी आए हैं या पहली बार आए हैं? नहीं 15वीं बार है सर। 15 साल में आपने क्या परिवर्तन देखा? बेस कैंप है या फिर आने का ट्रैक है, ये तमाम जो व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था, क्या परिवर्तन? पहले ये सब रोड नहीं था, सब पत्थर थे, गड्ढे थे। अभी सब प्रशासन ने सब व्यवस्था कर दी है। धीरे धीरे जैसे आगे आगे प्रशासन और भी बहुत अच्छे काम करती रहेगी। हमें बहुत उम्मीद है कि नितिन गडकरी जी से ये रोड का काम और जल्दी यात्रा में रोड का काम हो जाएगा और पब्लिक को सुविधा और अच्छी हो जाएगी और पब्लिक दर्शन करने आएगी। आप लोग भी पहुंचे हैं क्या? पहली बार है या फिर पहले भी आए? हम पहली बार आए हैं, हम नागपुर से आए हैं। अच्छा। और यहाँ का प्रशासन की व्यवस्था इतनी बढ़िया है और इतनी सुंदर है कि बहुत अद्भुत है। ये जगह भी अद्भुत है, सब चीज़ें अद्भुत है। यहाँ के लोग बहुत सेवाभावी है और गवर्नमेंट और प्रशासन का सहकार्य इतना सुंदर है। ऐसी यात्रा जारी है आप लोगों की? पहला दिन है आज, पहले दिन आप लोग पहुँचे। अच्छा तो लग रहा है, अभी कल जाके देखेंगे कैसे लगता। तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है यहाँ का मौसम और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत पॉजिटिविटी आ रही है यहाँ के मौसम में। और आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, एक्चुअली क्या हो गया कि जैसा इनका जो टाइम था थोड़ा सा हमारा लेट की वजह से ये हो गया। और 11 बजे तक लास्ट टाइम ऐसा सुना था मैंने कि 11 बजे तक ये लोग छोड़ते थे। अगर इस साल भी थोड़ा सा 11 बजे तक अगर छोड़ते तो बहुत सारे यात्री ऊपर चले जाते। तो ये बाय मिस्टेक हमारी हो गई है।
तो अभी हम कल दर्शन के लिए जाएंगे। समय सीमा तय की गई उसके बारे में जानकारी नहीं थी आपको? हाँ, तय किया था, हमको जानकारी नहीं थी। हमने यही सुना था कि 11 बजे तक छोड़ते हैं। लास्ट ईयर जो था वो 11 बजे तक गेट शुरू रहता था, लेकिन इस साल शायद उन्होंने सीमा समय तय कर दिया है, इसकी वजह से हम लोग अभी जा नहीं पाएंगे। हम लोग कल मॉर्निंग में सवेरे सवेरे भोले जी के दर्शन करके आए। तो अभिजीत ठाकुर की रिपोर्ट आपने देखी, वो यात्रियों से बातचीत कर रहे थे। पहलगाम बेस कैंप पर यात्रियों के लिए इंतजाम भी किए गए हैं। हमारे संवाददाता इरफान कुरैशी की आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि वहां पर अस्पताल से जुड़ी जो व्यवस्थाएं हैं वो क्या की गई हैं। इस समय हम पहलगाम के यात्री निवास के अंदर मौजूद है और हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह इस साल जो है यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए तैयारियां रखी गई हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं तमाम मेडिकल टीम और यहाँ पर जो बेड्स है वो तैयार रखे गए हैं। ये सटीक तस्वीरें आप TV 9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं कि जो कि अमरनाथ यात्रीज़ के लिए रखी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तमाम बेड्स लगाए गए हैं, ऑक्सीजन की सुविधा रखी गई है। यहाँ पर गर्मी का भी ख़ास ख्याल रखा गया, उसके लिए पंखे वगैरह भी इंस्टॉल किए गए हैं। तमाम जो मॉनिटरिंग या ECG अगर किसी को ज़रूरत है तो वो भी यहाँ पर, उसके लिए मेडिकल स्टाफ साफ तौर पर यहाँ पर रखा गया है। तमाम सुविधाएं जो कि एक इमरजेंसी सिचुएशन में किसी भी व्यक्ति को ज़रूरत हो वो यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड वाला इलाका है और काफ़ी लोगों को कार्डियक अरेस्ट या सांस की दिक्कत हो सकती है। उस समय पहले उन्हें इसी मेकशिफ्ट मेडिकल फैसिलिटी तक लाया जाता है और उसके बाद यहाँ से अगर आगे उनको मेडिकल ज़रूरत हो तो बाकी जो नज़दीकी अस्पताल है उनके लिए वहाँ पर भेजा जा सकता है। ये तस्वीरें इस तरफ भी आप देखें तो आप देख सकते हैं ये तमाम जो मॉनिटर्स है और जो ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन लेवल और बाकी ECG फैसिलिटीज़ के लिए जो गैजेट्स ज़रूरत है वो यहाँ पर साफ तौर पर तैयार रखे गए हैं। वहीं आप देख सकते हैं मेडिकल स्टाफ भी लगातार यहाँ पर लगा हुआ है। इस तरफ आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस की तरफ से, और उस तरफ जो है OPD भी रखा गया है ताकि पूरा जो बेस कैंप हॉस्पिटल जो है वो यहाँ पर आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। इस तरफ भी OPD अगर आपको दिखाएं तो OPD में आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद है, बाकी जो मेडिकल टीम है वो भी मौजूद है।